1984 कुछ भक्तों ने कोयम्बतूर से ऊटी चले। ऊटी में स्वामी थे, सब मिलके स्वामी से मिलने निकले। मन में एक ही बात लेके चले थे, बुलाएंगे स्वामी को उनके शहर में, यही सोच के निकले थे। हमारे स्वामी जैसे कोई सबसे मीठी ख्वाब ठहर गई है जग में। शायद अग्नि स्नान किया हुआ कोई रतन चल रहा है कदमों पे। पता नहीं क्या तिथि क्या दिन था, पता नहीं क्या तिथि क्या दिन था। उस दिन स्वामी से मिलने की याचना को मंजूरी मिला था। सब स्वामी से मिले, सब जगत स्वामी से मिले। उस भक्तों के कतरे में एक नौजवान था, वो भी सबके साथ गांव से ऊटी आया था घर का बड़ा बेटा, पूरी जिम्मेदारी सर पे लेके खड़ा था। 3 महीनों से नहीं था कोई काम, ना था रोजगार, ना जॉब, ना कोई इनाम। जिंदगी में कभी तेरा शकल नहीं दिखाना बोल के कोई निकाल दिया था। जैसे कोई जख्मी बाज गिरता है गगन से, वो वैसे गिरा था। वो परेशान था लेकिन परास्त नहीं हुआ था। शायद नियति कुछ नया लिख रहा था। चारों ओर से रिजेक्शन पाके युवक ने अकेला हो गया। सबके साथ था लेकिन रहता था खोया खोया। बड़ा बेटा था ना घर में, जिम्मेदारी था सर पे। वक्त तो गुजर जाती है, तारीख भी निकल जाती है। था वो परेशान लेकिन साई को मानता था वो नाचार लेकिन साई को थामा था। ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव था, हर साल 2-3 बार भर्ती आता था। कभी स्वामी ने कुछ नहीं बोले, बात प्रणाम तो दूर ना कभी मिले। फिर भी शाई ने कुछ खेल करते थे, छुप छुप के कुछ कहानी लिखते थे। हमारे साई कृष्णा कहते हैं, जो मेरा हो जाता मैं उसका हो जाता हूँ, जो मुझे देखने लगता मैं भी उसको देखता हूँ। जो मेरे ओर चलता है मैं भी चल पड़ता हूँ। जो मुझ पे अपना हक मान ले मैं खुद पे उसका हक मान लेता हूँ। उस दिन ऊटी में वही हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं था। उस दिन स्वामी उस युवक को बुलाया था। पहले तो वो समझ नहीं पाया, स्वामी के इशारे नहीं समझा और चुप रहा। फिर स्वामी ने उसको बुलाए, परम ब्रह्म ने पास बुलाए। बोले, कम टू पुट्टपर्ती, आई विल गिव यू अ जॉब। आ जाओ पुट्टपर्ती में, मैं दिलाएगा काम। युवक ने एकदम थम सा गया, हाँ या ना कुछ नहीं कह पाया। जैसे हजारों मधुमक्खियां घूम रहे थे आसपास, जैसे समंदर की गहराई में चल रही थी सांस। एक एक सांस सुनाई देता था। ये मानो दिन दोपहर में चांद जमीन पे आया था। स्वामी पाद नमस्कार दिया, फिर चल दिया। हमें पता नहीं युवक ने उस दिन खुश हुआ या रोया। ये भी पता नहीं स्वामी कोयम्बतूर आए या नहीं। हमें ये भी पता नहीं उस दिन स्वामी कोयम्बतूर आए या नहीं। लेकिन युवक ने फंसा था हजारों सवालों में, वो सवाल था साई। उस दिन वो युवक घर लौटा, साथ में आसमान सा सवाल भी लौटा। घर में कोई नहीं माने थे, आस पड़ोस में सब रोक देने को ठाने थे।
साईं भक्तों ने बोले तुम्हें जाना चाहिए। साईं भक्तों ने बोले तुम्हें जरूर जाना चाहिए, स्वामी के बात तुमको मान लेना चाहिए। कोई बोला कैसे जाओगे, कोई बोला कैसे जाओगे, स्वामी तो आग है, सह पाओगे। हाँ और ना के बीच युवक ने फंसा रहा, निष्कर्ष पाने में 6 दिन निकल गया। कोई संकोच या कोई संदेह नहीं था मन में, ये तो सीधा निमंत्रण था और प्रचंड विश्वास था स्वामी पे। वो बैग पैक किया, पुटपर्ती आ गया। दिन में एक बार कैंटीन में खाना, पेड़ के नीचे भक्तों के भीड़ में सो जाना। 3 महीने निकल गए, एक बार भी स्वामी हाल पूछने नहीं आए। धैर्य चुकने लगा, विश्वास अटूट था, लेकिन हालत टूटने लगा। इंतजार अतिक्रम किया था सरहद, आर्थिक स्थिति ने झिंझोड़ रहा था धैर्य की बुनियाद। युवक ने सोचा बस और नहीं होगा, वापस चलना ही सही रहेगा। ट्रेन टिकट खरीद लिया, जैसे आया था वैसे ही सामान बांध लिया। आखिर दर्शन के लिए पंक्ति में बैठा रहा, अलविदा कहने के लिए मन में सोच लिया, माफ करना स्वामी, मुझे जाना होगा, मुझे कोई काम ढूंढना होगा। अंतर्यामी ने ये बात सुन लिए, कैसे फिर चुप रहते जो जीते हैं दूसरों के लिए। सीधे स्वामी ने उसके पास आए, पास खड़े होके आंखों में देखे और चल दिए। टिकट कैंसिल हुआ, रवाना खारिज हुआ। ऐसे ही हुआ 3-4 बार। हर बार स्वामी ने नहीं देते कुछ भी उत्तर। जब भी वो पर्ती छोड़ने को सोचता, अगले ही दिन स्वामी को अपने सामने पाता। स्वामी कुछ नहीं कहते, सिर्फ आंखों में देखते, फिर चले जाते। ऐसे ही 11 महीना गुजर गया। रंगनाथन परिवार का बेटा दिन में एक बार खा के 11 महीना रोजा किया। खत्म हो गया सब कुछ। टिकट का कीमत छोड़ के उसके पास धन नहीं था और कुछ। फिर बैठा अंतिम दर्शन के आस लिए, सोचने लगा स्वामी अब तो कोई काम दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। स्वामी फिर आए, साथ में आनंद लाए। साईं कैसे खाली हाथ जाने देंगे? बोले हम तुमसे कल बात करेंगे। कहते हैं ना, जब वस्त्र गिरेगा तब वस्त्र मिलेगा, जब मगर खाएगा तब चक्र हिलेगा। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा चलना होगा। हीरे जैसा चमकना है तो कई टुकड़ों में टूटना होगा। वो तो इम्तिहान थी धैर्य की, वो तो भीषण परीक्षा थी संयम की। 11 महीने की इंतजार खत्म हुआ। स्वामी के शब्दों ने फिर टिकट कैंसल कर दिया। लेकिन खेल देखो, महाराज अगले दिन भी नहीं आए। लेकिन खेल देखो, महाराज अगले दिन भी नहीं आए। फिर लड़के को चिंता में ढकेल दिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये मंत्र जपते जपते वो दिन भी गुजर गया। फिर सुबह हुई, फिर इंतजार की घड़ी शुरू हो गया। इंतजार दर्शन की, इंतजार वचन की, इंतजार मिलन की। फिर स्वामी आए, फिर स्वामी आए, साथ में एक कैमरा लाए। सीधे आए लड़के के पास, लड़के के मन में भर दिए साहस। बोले ये रखो,
आज से तुम मेरे कैमरामैन। फिर गिरा लड़के ने आसमान से जैसे गिरता है शावन। वो पहले कभी कैमरा टच नहीं किया था। डर के सोचने लगा मैं कैसे तस्वीर खींचेगा। बोला स्वामी मुझे कैमरे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। तस्वीर खींचना तो बड़ी दूर की बात, मैं कभी कैमरा छुआ ही नहीं। प्लीज मुझे और कुछ काम दीजिए और ये नास्ती शब्द के लिए मुझे माफ कीजिए। स्वामी ने उस लड़के के सर को छुआ। घबराओ मत, मैं तुमको सिखाएगा बोल दिया। तब से वो लड़के ने दिन रात एक कर दिया। कैमरा लेके चलता रहा। जिधर भी स्वामी चले वो साथ चला। तस्वीर खींचता गया। जब भी मौका मिला स्वामी तस्वीर देखे और हंस दिए। स्वामी तस्वीर देखे और हंस दिए। मत डरो मुझे एक बार कह दिए। वो फिर बहुत मेहनत किया। काम को स्वामी का सेवा सोच के करता गया। वो तस्वीर खींचा, स्टूडियो खोला, जमीन खरीद के स्वामी के नाम पे होटल डाला, पब्लिकेशन शुरू किया, हैंडीक्राफ्ट सेल किया, गांव शहर घूम के भक्तों को मिला, कण कण से स्वामी के संबंधियों को ढूंढ निकाला, स्वामी के दोस्तों को ढूंढा, स्वामी के वो टीचर्स जो जिंदा थे उनको भी ढूंढा, सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया। फिर एक दिन कलम उठाया, कागज पे वो शाही को लिखा, शाही के लीला को वो पन्नों पे लिखा। वो एक किताब बनी कई पन्नों की, जिसमें खिलती है प्यार स्वामी की। जन्म वृतांत से शुरू हुई है, पूरी जर्नी की प्रमाण हुई है। लव इज माई फर्म किताब के नाम है। होटल साइट हावर्स पुटभर्ती का शान है। स्वामी ऐसे हैं स्वामी ऐसे हैं, छुप छुप के एक दिन कमाल करते हैं। घास के फूल को पारिजात बनाते हैं स्वामी। घास के फूल को पारिजात बनाते हैं स्वामी। आम को खास, शून्य को पूर्ण करते हैं स्वामी। वो किताब अभी भी दूसरों को स्वामी के जीवन बताती है। वो होटल कितनों को जीने की आधार दिलाती। साई अनंत साई कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। जय साई राम।